मैगी बनाना सीख ही लिया। और क्योंकि गुल्ली बुल्ली हमेशा से सॉन को चिढ़ाते आ रहे हैं कि सॉन को तो पानी भी गर्म करना नहीं आता, इसीलिए सॉन अपना स्कूटर उठाकर चल देता है गुल्ली बुल्ली के घर, ताकि आज वो उन दोनों को अपने हाथ की मैगी खिलाकर उन दोनों का मुंह हमेशा के लिए बंद कर सके। और गुल्ली बुल्ली के घर आने के बाद वो उनकी फ्रिज में रखी हुई मैगी को उठाकर मैगी बनाने लगता है। और गैस पर मैगी चढ़ाने के बाद सॉन गुल्ली और बुल्ली के पास जाने लगता है, जो कि बाहर आराम से कुर्सी पर बैठकर सॉन के मैगी ले आने का इंतजार कर रहे थे। और ये दोनों ही अभी अपने ख्वाबों की दुनिया में डूबे हुए हैं। और ये लोग सोचते हैं कि अगर सॉन की हाथों की मैगी अच्छी होगी तो ये लोग जल्दी से एक फास्ट फूड की दुकान खोल लेंगे, जहाँ पर ये लोग सॉन के हाथों से बनी हुई मैगी को बेचकर ढेरों पैसे कमाएंगे। और तभी वहाँ पर अपना पोटी बॉय सॉन आ जाता है और आकर वो गुल्ली से बोलता है, मुझे वहाँ पर अकेले मैगी बनाने के लिए छोड़कर तुम दोनों यहाँ पर मजे से लेटे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कितने सालों से तुम लोग मुझे इसी बात पर चिढ़ाते थे कि मुझे तो पानी भी गर्म करना नहीं आता, लेकिन आज मैं इतनी टेस्टी मैगी बना रहा हूँ कि तुम लोग अगर उसे खा लोगे तो अपनी उंगलियां चाटते रह जाओगे। मैंने इतना टेस्टी मैगी बनाया है कि जिसके मुंह में भी ये मैगी जाएगा उसका सर ब्लास्ट हो जाएगा। ये मैगी है ही इतना टेस्टी, तुम लोग खाना चाहोगे? Yes! लेकिन मैं तुम लोगों को नहीं दूंगा। सॉन इतना ही बोलता है कि तभी घर में जोर का ब्लास्ट होता है, जिससे बुल्ली की नींद टूट जाती है। और गुल्ली घबरा जाता है और उससे पूछता है, सॉन क्या तुमने माइक्रोवेव में मैगी रखा था? हाँ तो फिर उसमें क्या हुआ? क्या माइक्रोवेव खराब था? तुमने माइक्रोवेव के अंदर कौन सा बर्तन डाला था? वो कल तुमने जो लोहे का कटोरी लाया था मैंने उसी के अंदर मैगी बनाया। और ये बात सुनकर गुल्ली और बुल्ली दोनों ही काफी गुस्सा हो जाते हैं और दोनों ही सॉन की धुलाई करने लगते हैं, क्योंकि सॉन को ये बात नहीं पता था कि माइक्रोवेव के अंदर लोहे का सामान नहीं रखा जाता है, वरना वो ब्लास्ट हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब सॉन का नया चेहरा देखा जाए कि इतना मार खाने के बाद आखिर अपना पोटी बॉय सॉन अब कैसा दिख रहा है। ओह माय गॉड! दोस्तों कमेंट करके बताइए कि क्या ये आदमी आपको सॉन की तरह दिख रहा है। और यहाँ पर गुल्ली और बुल्ली को अलग ही टेंशन हुई है, क्योंकि अब इतनी रात को भला ये लोग कहाँ जाएंगे। सॉन की गलती की वजह से अब इनका घर उड़ गया है और ये लोग तो बाबा के पास भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बाबा यहाँ पर नहीं है। अपने बाबा लंगोटी लाल एंटार्क्टिका में पेंगुइन्स को ठंड से बचाने के लिए उन्हें स्वेटर पहनाने के लिए गए हैं और आने में उन्हें 1-2 हफ्ते का टाइम लग जाएगा। और गुल्ली सॉन से बोलता है, सॉन अब हमें तुम्हारे घर जाना होगा, क्योंकि तुमने तो हमारा घर उड़ा दिया, इसलिए आज की रात गुजारने के लिए हमें तुम्हारे घर में जाना होगा। जिस पर सॉन बोलता है, वो दरअसल मैंने तुम लोगों को एक बात तो बताई ही नहीं, मैंने अपने घर का किराया काफी दिनों से नहीं दिया था, तो मेरे घर के मालिक ने मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, इसीलिए तो मैं तुम लोगों के घर में आया। और ये बात सुनकर तो गुल्ली और बुल्ली का माथा और भी गर्म हो जाता है, क्योंकि अब भला इतनी रात को ये लोग कहाँ जाएंगे। और ऊपर से न्यूज में एक खबर आई है कि रात को एक सीरियल किलर लोगों को मार रहा है, तो अब गुल्ली बुल्ली कहाँ जाएंगे। तभी गुल्ली बोलता है, बुल्ली यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक घर है जो बिल्कुल वीरान है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि वहाँ पर ग्रैनी नामक एक आदमखोर बुढ़िया रहती है, जो कि उसके घर में आने वाले सभी लोगों को मारकर खा जाती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बात सच है। और वैसे भी यहाँ रहेंगे तो हमारा मरना तो पक्का ही है, तो अब हमारे पास ग्रैनी के घर में जाने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। उसके बाद वो तीनों ही जीप लेकर ग्रैनी के घर के पास जाने लगते हैं। और करीबन 5 से 10 मिनट में ही गुल्ली बुल्ली और सॉन अपनी जीप लेकर ग्रैनी के घर के पास पहुंच जाते हैं। और ग्रैनी के घर के पास पहुंचते ही वहां का माहौल काफ़ी डरावना हो जाता है। चारों तरफ से जानवरों की रोने की आवाज़ आती है, जो इस माहौल को और भी डरावना बनाती है। लेकिन गुल्ली बुल्ली और सॉन के पास इस घर के अंदर जाने के सिवाय और कोई भी चारा नहीं है। और ये तीनों इस घर में जाने से इसलिए भी नहीं डर रहे हैं क्योंकि इन्हें ग्रैनी में विश्वास ही नहीं है, क्योंकि इन्हें नहीं लगता कि कोई भी इंसान इतना बूढ़ा होकर अभी भी जिंदा हो सकता है। इन्हें ग्रैनी सिर्फ एक अफवाह लगती है, इसलिए ये लोग बिना किसी डर के इस घर में जा रहे हैं।
और अंदर से ग्रैनी का घर काफी बड़ा और साफ सुथरा था और उस घर को देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे इस घर में कोई ना रहता हो, क्योंकि इस घर में मकड़ी के जाले नहीं लगे थे और घर बिल्कुल साफ सुथरा था। और घर की ये हालत देखकर गुल्ली बुल्ली और सॉन के मन में थोड़ा सा डर बैठ जाता है कि शायद हो सकता है ग्रैनी की बात सच हो। और यहाँ पर ग्रैनी, जो कि असल में इस घर में है, वो गुल्ली बुल्ली और सॉन के आने की आवाज़ सुन लेती है और फिर वो उसी आवाज़ की तरफ बढ़ने लगती है। अपने बुढ़ापे में भी ग्रैनी किसी ओलंपिक प्लेयर की तरह भाग रही है और जैसे ही ग्रैनी उस आवाज़ की तरफ जाती है तो वो देखती है कि गुल्ली बुल्ली और सॉन किसी और रूम में जा रहे हैं और फिर वो वहीं पर खड़ी हो जाती है। और जैसे ही गुल्ली बुल्ली और सॉन अलग रूम में जाते हैं तो ग्रैनी बाहर जाने का दरवाजा बंद करने लगती है। दरवाजे को अच्छे से बंद करने के बाद ग्रैनी भी उन तीनों के पीछे जाने लगती है। यहाँ अंदर में गुल्ली बुल्ली और सॉन आपस में बात कर रहे होते हैं। बुल्ली बोलता है, देखो हमें आज की अपनी पूरी रात इसी घर में गुजारनी है और इस घर में मुझे एक दिक्कत साफ साफ दिख रही है कि इस घर में एक भी दरवाजा नहीं है। तो यहाँ पर सोने से पहले हमें इस घर को अच्छे से देख लेना चाहिए कि हमारे सिवाय यहाँ पर और कोई भी है या नहीं, और अगर कोई इस घर में है भी तो क्या उसके रहने से हमारे जान को खतरा है, क्योंकि अगर ग्रैनी वाली बात सच हुई तो फिर इस घर से हमारा निकल जाना ही सही रहेगा। जिस पर सॉन बोलता है, देखो तुम लोग को देखना है तो देखो, पता नहीं तुम लोगों को डर किस बात का है, तुम लोग मेरे साथ हो और जब मेरे साथ रहा करो तो तुम लोग डरा मत करो, लेकिन फिर भी तुम लोगों को तो मेरी बात माननी नहीं है, तो जाओ घर देख कर आओ। वैसे भी मैं काफी थक चुका हूँ, मैं यहीं पर सो जाऊंगा। लेकिन मान लो अगर यहाँ पर ग्रैनी आ गई तो तब क्या करोगे सॉन तुम? देखो बुल्ली, मुझे ग्रैनी व्रैनी का डर नहीं है, आखिर वो बुढ़िया मेरा बिगाड़ ही क्या लेगी। तुम लोग जाओ, मेरी फिक्र छोड़ दो, मैं यहीं पर ठीक हूँ। और हाँ, अगर तुम लोगों को मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। इतना बोलकर सॉन वहाँ पर जो सोफा था उस पर लेट जाता है और गुल्ली बुल्ली वहाँ से जाने लगते हैं। पॉटी बॉय सॉन को तो ये लग रहा है कि इस घर में ग्रैनी नहीं है, लेकिन क्या होगा जब उसका सामना ग्रैनी से होगा, क्योंकि ग्रैनी ने सॉन की सारी बातें सुन ली है। और जैसे ही गुल्ली बुल्ली इस रूम से बाहर जाएंगे तब ग्रैनी सॉन को बताएगी कि ग्रैनी, जिसे वो एक बुढ़िया समझ रहा है, उसके अंदर कितना दम है। और सोफे पर लेटने के बाद ना जाने क्यों लेकिन अचानक से सॉन की नींद ही उड़ जाती है और आंखें खुलने पर जब सॉन अपने सामने टीवी रखा हुआ देखता है तब अब सॉन को नींद ही कहाँ आने वाली है। उसका मन अब टीवी देखने को करता है, क्योंकि वैसे भी उसे काफी दिन हो गए हैं टीवी देखे हुए। और फिर वो उठकर टीवी का केबल लगाने लगता है। और केबल लगाने के बाद जैसे ही सॉन टीवी चालू करने जाता है कि तभी उसके पीछे से आवाज आती है, अरे मेरा बाप मेरे फोन का बिल नहीं भरता है तो भला वो टीवी का बिल कैसे भरेंगे। और सॉन को तभी अचानक से याद आता है कि इस घर में तो गुल्ली बुल्ली और उसके अलावा और कोई भी नहीं है, तो फिर उससे ये सवाल किसने किया। और सॉन जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो अपने सामने ग्रैनी को पाता है और इतने नजदीक से ग्रैनी का डरावना चेहरा देखकर सॉन की, जिसके बाद ग्रैनी फिर सॉन के ऊपर अपने बैट से हमला करती है, जिससे सॉन वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। और फिर ग्रैनी सॉन को अपने ऊपर टांग लेती है और वहां से जाने लगती है। और दूसरी तरफ यहाँ पर गुल्ली और बुल्ली अभी तक ग्रैनी का घर अच्छे से तलाश रहे होते हैं। अभी तक तो इन्हें कुछ ऐसा दिखा नहीं है, लेकिन चलते चलते अचानक से बुल्ली वहीं पर रुक जाता है, जिस पर गुल्ली फिर बुल्ली से पूछता है, क्या हुआ बुल्ली, आखिर तुम यहाँ पर रुक क्यों गए, कहीं तुमने कुछ देख तो नहीं ना लिया? नहीं गुल्ली, अभी तक मैंने कुछ देखा नहीं, लेकिन ये घर काफी बड़ा है और इसके एक रूम में जाने के ना जाने कितने सारे रास्ते हैं। मुझे नहीं लगता है कि हम दोनों एक साथ आज इस घर की तलाशी कर पाएंगे, इसलिए हमें अलग अलग होकर इस घर की तलाशी लेनी होगी। जिस पर गुल्ली बोलता है, मस्त प्लान है। लेकिन तभी अचानक से इन लोगों को किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था मानो कि कोई बहुत ही भारी इंसान इन्हीं लोगों की तरफ बढ़ रहा है। और गुल्ली बुल्ली जैसे ही उस आवाज की तरफ मुड़ते हैं तो वो लोग पाते हैं
कि एक अजीब सी मोटी औरत उन्हीं लोगों की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। और जैसे ही वो औरत गुल्ली और बुल्ली को देखती है तो वो तेजी से उन लोगों की तरफ दौड़ने लगती है। गुल्ली बुल्ली उसे अपने तरफ आता हुआ देखकर काफी घबरा जाते हैं और तुरंत ही वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तभी बुल्ली अचानक से सीढ़ी से फिसलकर नीचे गिर जाता है और फिर गुल्ली भी सीढ़ी से फिसलकर नीचे गिर जाता है। उसके बाद गुल्ली और बुल्ली दोनों ही वहीं पर छुप जाते हैं और कुछ देर बाद बुल्ली गुल्ली को कुछ दिखाता है। अरे ये क्या, ये तो पॉटी बॉय सॉन है जिसे ग्रैनी ने यहाँ पर कैद किया है और ग्रैनी भी ठीक सॉन के सामने ही है। उसके बाद गुल्ली बोलता है, ये क्या बुल्ली, ग्रैनी ने तो सॉन को कैद कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से कैसे जाएंगे। हमें तो लग रहा था यहाँ पर अगर कोई होगा भी तो सिर्फ ग्रैनी होगी, लेकिन पता नहीं ये ग्रैनी के साथ उसकी ग्रैंड डॉटर कौन है। मान लो अगर हम दोनों यहाँ से किसी तरह निकल भी जाएंगे तो फिर हम लोग सॉन को कैसे ले जाएंगे। पता नहीं ये ग्रैनी ने सॉन को कहाँ कैद किया है और ताला भी लगा रखा है जिसका चाबी सिर्फ ग्रैनी के पास ही है। गुल्ली और बुल्ली आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये दोनों यहाँ से बचकर कैसे निकलेंगे, लेकिन ये दोनों ही एक बात को भूल रहे हैं कि ग्रैनी जो उनके ठीक सामने खड़ी है, भले ही वो 200 साल की हो गई है, लेकिन ईश्वर ने उसे खरगोश के कान दिए हैं। और इसने गुल्ली और बुल्ली के बात करने की आवाज भी सुन ली है। गुल्ली बुल्ली जैसे ही ग्रैनी की तरफ मुड़ते हैं तो वो लोग ग्रैनी का गुस्से वाला चेहरा देखकर काफी घबरा जाते हैं और अब इनके पास बच के भागने का कोई रास्ता भी नहीं है। ऊपर से ग्रैनी के हाथ में एक बैट है जिसमें काफी सारे नुकीली कीलें लगी थी और अगर ग्रैनी ने गुल्ली या बुल्ली को गलत जगह पर अपने बैट से मार दिया तो जरा भी टाइम नहीं लगेगा इन दोनों का राम नाम सत्य होने में। और फिर ग्रैनी अपना बैट लेकर गुल्ली और बुल्ली की तरफ दौड़ लगा देती है। लेकिन जिस तेजी से ग्रैनी गुल्ली बुल्ली को मारने के लिए उनके पास जाती है, ठीक उसी तेजी से वो बुल्ली से पिटकर वापस भी आ जाती है। और क्योंकि ग्रैनी काफी बूढ़ी हो चुकी है इसलिए उसकी सारी हड्डियां भी कमजोर हो गई है और यही तो कारण है कि बुल्ली की एक स्मैक लगाते ही ग्रैनी जाकर केज के ऊपर गिर जाती है। लेकिन गुल्ली बुल्ली के लिए असली प्रॉब्लम तो अब शुरू हुई है। अपने दादी को पिटता हुआ देखकर ग्रैनी की पोती को काफी गुस्सा आ जाता है। इतने सालों में आज तक ग्रैनी का ऐसा हाल किसी ने भी नहीं किया था, इसीलिए इसे गुल्ली बुल्ली के ऊपर अब और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और जैसे ही गुल्ली बुल्ली बाहर निकलते हैं तो वो उस औरत का इतना गुस्से वाला चेहरा देखकर काफी घबरा जाते हैं। लेकिन हालात को ना समझते हुए जाकर बुल्ली उस मोटी औरत को स्मैक लगा देता है जिससे उस औरत का तो कुछ नहीं बिगड़ता, उल्टा वो बुल्ली को ही एक पंच मारकर नीचे गिरा देती है जिससे बुल्ली को काफी चोट लगती है। और अब इस औरत का गुस्सा इतना बढ़ गया है कि इसका मन अब बुल्ली को कुचलने का करता है। लेकिन जैसे ही बुल्ली को वो कुचलने जाती है तभी बुल्ली वहाँ से तुरंत ही साइड हट जाता है, वरना अभी तक अपना बुल्ली पापड़ बन गया होता। उसके बाद बुल्ली गुल्ली से बोलता है, गुल्ली ये औरत बहुत ही खतरनाक है और ऊपर से हमारे रास्ते में भी खड़ी है, आखिर हम लोग इससे बचकर जाएंगे कैसे। इसे तो हिलाना भी बहुत मुश्किल है। मुझे पता है कि इसे हिलाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर एक बार हम लोग किसी तरह इसे नीचे गिरा देंगे तो फिर इसका उठना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों ना हम दोनों मिलकर ही इसे स्मैक लगाएं, क्या पता उसके बाद ये नीचे गिर जाए। और ग्रैनी की पोती गुल्ली बुल्ली के ऊपर हमला करने के लिए उन लोगों के पास दौड़ती है, लेकिन तभी वो दोनों मिलकर उसे स्मैक लगा देते हैं जिससे वो जाकर ग्रैनी के ऊपर गिर जाती है। और जिस केज में बंद था वो केज भी टूट जाता है। बेचारी ग्रैनी, मुझे तो लग रहा है इसकी सारी हड्डियां टूट गई होंगी।
अच्छा हुआ कि ये दोनों सॉन के ऊपर नहीं गिरे, वरना अभी तक सॉन पिचक गया होता। और इतने जोर की आवाज से सॉन की भी नींद टूट जाती है और वो अपने सामने जैसे इन दोनों को देखता है तो वो काफी घबरा जाता है और उठकर तुरंत वहाँ से भागने लगता है। और गुल्ली बुल्ली भी इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, वो दोनों भी वहाँ से तुरंत भागने लगते हैं। क्या पता कब ये दोनों फिर से उठकर इन लोगों के ऊपर हमला करने लगे, लेकिन तभी ग्रैनी और उसकी पोती भी उठ जाते हैं और वो दोनों इन तीनों का पीछा करने लगते हैं। जिसके बाद फिर गुल्ली बुल्ली सॉन एक टनल में जाते हैं क्योंकि इन्हें पता था कि इस टनल में वो मोटी औरत नहीं आ पाएगी और ग्रैनी भी इतनी कमजोर हो चुकी है कि ये लोग आसानी से ग्रैनी से लड़ लेंगे। लेकिन इन्हें ये बात नहीं पता है कि ग्रैनी एक साधारण इंसान नहीं है। और इन तीनों को टनल में जाते हुए देखकर वो औरत काफी गुस्से में आ जाती है और वो भी तुरंत टनल में घुस जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो उस टनल में फिट नहीं हो पाएगी और जाकर वो उस टनल में अटक जाती है, जिससे ग्रैनी का भी रास्ता बंद हो जाता है। और वो उसे बोलती है, तुम जल्दी से यहाँ से निकलो वरना वो लोग भाग जाएंगे। आज तक मेरे घर से कोई भी जिंदा बचकर नहीं भागा है और मैं इन तीनों को भी नहीं जाने दूंगी क्योंकि इन तीनों ने मुझे काफी दर्द दिया है। लेकिन वो औरत टनल के अंदर अटक गई है और अब वो निकल नहीं पा रही है, जिससे ग्रैनी को काफी गुस्सा आता है और वो दूसरे रास्ते से गुल्ली बुल्ली सॉन का पीछा करने के लिए चली जाती है। यहाँ पर गुल्ली बुल्ली सॉन दरवाजे के पास आ जाते हैं, लेकिन इनके लिए अब नई प्रॉब्लम आ गई है क्योंकि दरवाजे के ऊपर ग्रैनी ने ताला लगा कर रखा है, जिससे ये लोग बाहर नहीं जा पाएंगे और इन्हें ताला तोड़कर ही बाहर जाना होगा। लेकिन इन लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है क्योंकि ग्रैनी इन लोगों के पास ही आ रही है। हम लोगों को जल्दी से इस लॉक को तोड़ना होगा वरना फिर हम लोग यहाँ से जिंदा बचकर नहीं भाग पाएंगे। और ये बोलकर वो तीनों लॉक तोड़ने में लग जाते हैं। यहाँ पर ग्रैनी भी मेन दरवाजे के पास पहुँचने ही वाली होती है, लेकिन आखिर वक्त में ये तीनों किसी तरह उस दरवाजे को तोड़कर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और ग्रैनी उनको देखती ही रह जाती है। जिसके बाद फिर गुल्ली गुल्ली सॉन अपनी जीप लेकर वहाँ से चले जाते हैं और इस तरह ये लोग ग्रैनी का शिकार होने से बच जाते हैं।